एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम SOLE है। और आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि सभी श्रद्धालुओं की जानकारी के सहयोग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें और लाइक करें। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ माना गांव की। माना गांव उत्तराखंड में श्री बद्री विशाल क्षेत्र के आगे 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका अपना काफ़ी महत्व है इस गांव का। उसमें ऐसा क्या प्रमुख है, क्या महिमा है, वो मैं आज बताऊंगा आपको। इस माना गांव में बड़ी ही सुगमता से पहुंचा जा सकता है बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद, जिसकी दूरी जैसे मैंने बताई 3 या 4 किलोमीटर है। सबसे पहले इसमें दर्शन होंगे आपको गणेश गुफा के। श्री गणेश गुफा का महत्व क्या है? जब श्री वेद व्यास जी पुराणों का विवरण कर रहे थे तो उन्होंने श्री गणेश जी को चुना और कहा कि मुझे महाभारत तथा अन्य ग्रंथों का लिखित रूप में कुछ चाहिए, जिसके लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे देव की, ऐसे पुरुष की ज़रूरत है जो कि उसको लिख सके। लेकिन उसकी एक शर्त है कि एक ही सांस में उसको पूर्ण करना पड़ेगा। श्री गणेश जी ने कहा कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, परंतु आप रुकिएगा नहीं जब आप व्याख्या कर रहे होंगे ग्रंथों की, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो मेरी सुध टूट जाएगी और मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो श्री वेद व्यास जी ने श्री गणपति जी से ये सारी व्याख्या की और उन्होंने एक सांस में यह सारे ग्रंथ लिख डाले। अब इसी वजह से इस गुफा का काफ़ी महत्व है। और उससे थोड़ी ही दूर आप अनुमान लगाएं कि 100 मीटर की दूरी पर होगा श्री वेद व्यास जी की गुफा। अब वेद व्यास जी की गुफा का महत्व भी यही है कि उन्होंने यहीं पर विराजमान होकर श्री गणेश जी के द्वारा अपने पुराण और ग्रंथों का निर्माण किया लिखित रूप में। इसलिए माना गांव के अंदर श्री वेद व्यास जी की गुफा भी मौजूद है। तो यहाँ पे आपको दर्शन श्री गणेश गुफा के, फिर श्री वेद व्यास मुनि जी की गुफा के होते हैं। उसके बाद इस गांव को भीमशिला के लिए भी जाना जाता है। अब ये भीमशिला क्या है? जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो वह बद्रीनाथ जी के दर्शनों के पश्चात इस रास्ते से, इस गांव से, जिसका नाम माना गांव है, आगे स्वर्ग के लिए पधारे। लेकिन स्वर्ग में रास्ते में पधारते समय माना गांव से जब वो पार हो रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी जो कि बड़ी गहरी थी और जिसका बीच में गैप था। तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए भीम ने एक बहुत ही बड़ी शिला उठाकर उस नदी के ऊपर रख दी, जिससे सारे पांडव पार हो सके। तो इसी शिला के दर्शन भीमशिला के रूप में कहे जाते हैं। और वह नदी और कोई नहीं, आज के मान्यता अनुसार और पुराण के मान्यता अनुसार वह नदी सरस्वती नदी थी, जो कि आज भी कल कल वहाँ पे बह रही है, जिसकी ध्वनि सुनकर, जिसके दर्शन करके किसी भी श्रद्धालु के मन में उस पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाना सुगम है। जी हाँ, वहाँ पे सरस्वती नैया बह रही है और वहीं पे अभी सरस्वती मंदिर, जो कि उस भीमशिला के समीप ही बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन था। जब मैं 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को माना गांव गया दर्शनों के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा, जिसके चित्र मैं इस वीडियो में भी लगाऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं। गणेश गुफा के भी, श्री वेद व्यास मुनि गुफा की भी, और साथ ही साथ भीमशिला के भी चित्र मैं इसमें अटैच करूंगा। और सरस्वती मैया की नदी जिस प्रकार बह रही है उसका भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा। तो यह महिमा है माना गांव की। और यहाँ से आगे
एक वसुधारा करके है जो कि सरस्वती मंदिर या भीमशिला के स्थान से अनुमानित कहूँ तो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस वसुधारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस झरना, ये झरना है एक वसुधारा, इस झरने के नीचे जो व्यक्ति खड़ा होता है, यदि वो पुण्य आत्मा नहीं है तो उसके ऊपर वह जल गिरता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति जो झरने के नीचे खड़ा है उस समय वह पुण्य आत्मा है तो झरने का पानी, झरने का जल उसको छूता नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही मानना है। अब यदि आपका यह प्रश्न है कि मैं वहाँ गया या नहीं गया, तो उस समय ने मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं वहाँ जा पाऊँ, क्योंकि हमें वापसी आने में देर हो रही थी, जिस कारण से मैं वसुधारा नहीं जा पाया। और दूसरा, माना गांव उस क्षेत्र का आखिरी भारतीय गांव है। इसके आगे भारत की सीमा ख़त्म होती है कुछ किलोमीटर्स के बाद। तो यह भारत का आखिरी गांव इस क्षेत्र का कहा जाता है। तो ये थी महिमा माना गांव की। और इस क्षेत्र में आपको जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके द्वारा बनाए गए वुलन्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था है। आप ये ना सोचें कि यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप वहाँ पे एज ए स्नैक्स या फिर एज ब्रंच लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ इस माना गांव की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वैल्यू एडिशन हुआ होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। अच्छा, इसको बद्रीनाथ और बद्री विशाल क्यों कहते हैं, आपको मालूम है? ये हमने बड़ों से सुना है कि बद्री का मतलब होता है बेरी का पेड़, और बद्री के जो नाथ हुए वो उसके नाथ। तो फिर ये श्री हरि कैसे हुए? एक बार क्या हुआ कि श्री हरि और जो इनकी अर्धांगिनी है लक्ष्मी मैया, वो नाराज़ होके आ गई थी यहाँ पे। और वहाँ पे जो श्री हरि हैं वो तपस्या कर रहे थे इनको मनाने के लिए, और श्री हरि पर किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत ना आए उसके लिए लक्ष्मी मैया ने बद्री का रूप धारण करके इनको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करी थी। इनके ऊपर, मतलब सिर के ऊपर आके, कि इनके ऊपर कोई सनलाइट, मतलब सूर्य की रोशनी तेज किसी प्रकार से ये परेशान ना हो, तो इनको छाया करी थी। तो इसी वजह से बद्री मतलब बेरी मतलब किस रूप में? लक्ष्मी रूप में, और श्री लक्ष्मी के नाथ श्री हरि। तो इस वजह से इस क्षेत्र को बद्रीनाथ कहा जाता है। जय बद्री विशाल। आपका दिन शुभ हो। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।